हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने मॉडल्स का पार्ट फर्स्ट जो 9th और 10th के लिए उपयोगी हो सकता है लेकर हूँ। मॉडल को पढ़ने से पहले समझें अपने वर्ब। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब तो जानते हैं, जो अपन किसी भी कर्ता के द्वारा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कार्य किया जाता है उसके लिए मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में दो पार्ट होते हैं, एक मॉडल्स होता है जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो बी डू हैव, यानी बी से इज एम आर वाज वर वगैरह बनते हैं, डू से डू डज डिज और हैव, जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं। और मॉडल्स को तो हम जानते ही हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड। इसमें नीड, डेयर और यूज्ड को मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, यानी नीड तथा डेयर मॉडल एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती हैं। यूज्ड टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है, इस बात को भी हमें समझना आवश्यक है। चलिए अब आगे इसमें जो ध्यान रखने की बात है या जो इसके नियम हैं उनको ध्यानपूर्वक देखें और बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करें, जिससे कि आपको मॉडल से स्पष्ट हो जाएं। अब मॉडल के यूज करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। रूल नंबर 1, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अब ये कैन मॉडल है और लिफ्ट मेन वर्ब है। ही शुड वर्क हार्ड, शुड मॉडल है, वर्क हार्ड है। रूल नंबर 2, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म नहीं होती। इसका प्रयोग सभी प्रकार के नंबर्स तथा पर्सन्स के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसकी वर्ब की फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शी कैन हेल्प यू, यू शुड अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। अब शी के साथ में कैन है और यू के साथ शुड है, और मेन वर्ब जो इसके साथ है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। रूल नंबर 3, आउट तथा यूज्ड के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे वी आउट टू रेस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, या ही यूज टू कम लेट। आउट के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यूज टू के बाद में कम, यानी यूज के बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए अब एक एक करके मॉडल्स को समझते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग निम्नलिखित अर्थ या अवस्थाओं में होता है, जैसे टू एक्सप्रेस एबिलिटी विच मे बी फिजिकल, मेंटल और सरकमस्टेंशियल, शारीरिक, मानसिक, परिस्थितिजन्य क्षमता या योग्यता दर्शाने के लिए। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, तो कैन यानी ये अपनी क्षमता को बताता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मानसिक क्षमता बता रहा है। ही कैन फेस एनी ट्रबल, ये भी उसकी पावर है, स्ट्रेंथ है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद एन आवर, ये भी उसकी एफिशिएंसी है। तो यहाँ अपन सभी स्थिति में अपन कैन का प्रयोग करेंगे। सेकंड नंबर देखिए, कैन का प्रयोग नो हाउ टू, यानी कि कोई भी चीज को कैसे किया जाता है जानना के अर्थ में किया जाता है। जैसे ही कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को चालू कैसे किया जाता है वो कर सकता है। यानी ही नोज हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी वो जानता है कि कंप्यूटर को कैसे शुरू किया जाता है। आई कैन गाइड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को जो निर्देशन है या उनको दिशा देने का, दिशा दे सकने का जो कार्य है, यानी उसको पता है कि विद्यार्थियों को कैसे गाइड किया जाता है। नंबर 3, कैन का प्रयोग हैव द राइट टू, यानी अधिकार का होना। यू कैन नॉट एंटर द सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल में प्रवेश नहीं कर सकते, यानी कि यू डू नॉट हैव द राइट, आपको अधिकार नहीं है टू एंटर द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में प्रवेश करने का। वी कैन नॉट चेंज द स्टेटस, हम स्थिति को बदल नहीं सकते। वी डू नॉट हैव द राइट, यानी कि हमारे पास अधिकार नहीं है कि स्टेटस को हम बदल लें। नंबर 4, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी संभावना बताने के लिए। जैसे दिस न्यूज़ कैन बी ट्रू, ये संभावना है कि ये जो खबर है ये सच्ची हो सकती है। मैन कैन मेक मिस्टेक्स, मनुष्य गलती कर सकता है, ये संभावना की बात है। नंबर 5, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति या आज्ञा के लिए। जैसे यू कैन स्टे हियर, आप यहाँ रुक सकते हैं, यानी आई अलाउ यू टू स्टे हियर, मैं तुम्हें यहाँ रुकने की अनुमति देता हूँ। कैन आई यूज योर पेन,
क्या मैं तुम्हारा पेन का उपयोग कर सकता हूँ? एम आई परमिटेड टू यूज योर पेन? क्या मुझे तुम्हारा पेन उपयोग करने की स्वीकृति है? कैन आई सिट बिसाइड यू? क्या मैं तुम्हारी बगल में बैठ सकता हूँ? एम आई अलाउड टू सिट बिसाइड यू? क्या तुम्हारी बगल में बैठने के लिए मुझको अनुमति है? यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। यू आर परमिटेड टू गो नाउ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। तो इसी स्थिति में भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 6, टू एक्सप्रेस ऑफर रिक्वेस्ट, यानी कोई पेशकश हो, अनुरोध हो, उसके लिए। जैसे कैन आई ब्रिंग यू ए चेयर टू सिट इन? ऑफर है, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी लाऊं? ला सकता हूं। कैन आई कैरी योर बैग? क्या मैं आपका बैग ले जा सकता हूं? ये रिक्वेस्ट है। नंबर 7, टू एक्सप्रेस फ्रेजल यूज ऑफ कैन, यानी मुहावरेदार प्रयोग के लिए। जैसे आई कांट लाफ, आई कांट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता हूँ। शी कांट हेल्प सिंगिंग, वह गाए बिना नहीं रह सकती है। ये इसमें यानी एक तरह की या व्यवस्था या मजबूरी बताई जा रही है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस हैबिट और नेचर, आदत या प्रकृति की अभिव्यक्ति करने के भाव में हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ए पिक पॉकेट कैन स्पेयर, एक पॉकेट जो जेब कतरा रहता है वो किसी को भी छोड़ सकता है, किसी को भी ले सकता है। ए फ्राउडस्टर कैन डिसीव एनीवन, एक जो धोखेबाज होता है वो किसी को भी धोखा दे सकता है। नंबर 9, टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य की अभिव्यक्ति के लिए। जैसे आई रीड दिस बुक सो दैट आई कैन लर्न इंग्लिश करेक्टली, मैं इस पुस्तक को पढ़ता हूँ ताकि मैं सही ढंग से अंग्रेजी सीख सकूँ। वी वर्क हार्ड, हम मेहनत करते हैं। सो दैट, ताकि अवर चिल्ड्रन कैन बिकम गुड सिटीजन, ताकि हमारे बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें। अगला मॉडल है अपना कुड। कुड का प्रयोग कैन के पास्ट टेंस के रूप में किया जाता है। कैन का पास्ट कुड होता है, इसलिए इनडायरेक्ट नरेशन में कैन की जगह कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे यानी कि इसका मतलब क्या होता है? कुड, कुड का मतलब होता है वाज या वर एबल टू। जैसे अपने एक एग्जाम्पल देखें, ही सैड आई कैन टीच इंग्लिश। अब ये जो इन्वर्टेड में लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ कैन का अपने को कुड करना है। इनडायरेक्ट में होता है ही सैड दैट ही कुड टीच इंग्लिश, और कुड हो चाहे कैन हो चाहे कोई भी मॉडल हो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। नंबर 2, टू एक्सप्रेस पास्ट एबिलिटी, भूतकाल में निहित क्षमता बताने के लिए। जैसे When I was young, I could eat 20 bananas, यानी कि when I was young, जब मैं युवा था तो I was able to eat 20 banana, यानी कि मैं 20 केले खाने के योग्य था या उसमें 20 केले खाने में समर्थ था, इसलिए हमको यहाँ could का प्रयोग करना है। बस इसी चीज का अपने को ध्यान रखना है। नंबर 3 है टू एक्सप्रेस ए पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र अनुरोध, अनुमति व्यक्त करने के लिए। जैसे कैन आई कम इन, ए पोलाइट रिक्वेस्ट है, बट कुड आई कम इन ए पोलाइट मोर रिक्वेस्ट है, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैन यू प्लीज पोस्ट दीज लेटर, ए पोलाइट रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज पोस्ट दीज लेटर, ए वेरी पोलाइट, यानी कि बहुत ज्यादा ये रिक्वेस्ट पोलाइट है। नंबर 4 है टू एक्सप्रेस कंडीशंस, यानी शर्त की अभिव्यक्ति के लिए। कोई शर्त हो तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए हम कुड का यूज करते हैं। जैसे इफ ही वर ए मिनिस्टर, यदि वो मंत्री होता तो ही कुड बाई ए एयरप्लेन, तो वह हवाई जहाज खरीदता। तो यहाँ जो अपन ने ये शर्त है, यदि वो मिनिस्टर होता, मंत्री होता, अगर वो मंत्री होता तो खरीदता ना, यदि मंत्री नहीं होता तो फिर इस कुड का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में कैन और कुड का यूज देखा, और इसी तरह के मॉडल और भी मॉडल है जिनका यूज हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद मोर मॉडल्स। जब तक के लिए आप अभ्यास करते रहिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.